नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। अपने बच्चों को, अपने दर्शकों को हम बता दें, इधर जो भी पीरियड्स चल रहे थे ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चल रहे थे। अब यहाँ से एक नए टॉपिक की शुरुआत की जा रही है जो आपका एल्किल अमीन है। ये इंटरमीडिएट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक होता है जो तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, चाहे वो नीट की तैयारी में हो या वो बच्चे जेई की तैयारी में हो, उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। कुछ अच्छे रिएक्शन भी इसमें होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले टाइम में करते रहेंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल ये पहली क्लास है एल्किल अमीन की, तो ऐसे बच्चे जो एल्किल अमीन नहीं पढ़ सके थे किसी कारण से कहीं भी अपने विद्यालय में या अपने कोचिंग में, वो हमसे जुड़ करके कंटिन्यू वीडियोस के थ्रू, कोई चीज इसमें छूटेगी नहीं। छोटा चैप्टर है, मुझे लगता है 3 से 4 बड़े लेक्चर में ये कंप्लीट होता है चैप्टर। तो इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत कर दिया है एल्किल अमीन की। तो आइए देखते हैं कि एल्किल अमीन क्या होता है। बिना किसी टाइम को लॉस किए अपनी बात को हम शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि एल्किल अमीन क्या होता है। बेटा, सबसे पहली बात है एल्किल अमीन क्या है। तो एज इंट्रोडक्शन हम बताना चाहते हैं कि एल्किल अमीन किस टाइप से जनरेट हो सकता है। सीधी सी बात, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम एल्केन कहते हैं। किसी एल्केन में से अगर हमने एक प्रोटॉन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को हमने उसके स्थान पर कम किया और हाइड्रोजन के स्थान पर हम अमोनिया का डेरिवेटिव जोड़ना चाहते हैं या अमोनिया से रिलेटेड कोई कंपाउंड जोड़ना चाहते हैं। एल्केन मेरे पास था, हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया, उसमें से अमोनिया या उसका कोई अन्य कंपाउंड हम जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो एल्किल अमीन प्राप्त होगा। ये एल्किल अमीन की बात हो रही है। सीधे सीधे शब्दों में हम आपसे बताएं, अगर हमने यहां पर CnH2n+2 ले रखा है, एल्केन को क्या बोलते हैं, CnH2n+2, इसमें से भाई हमने NH3 को ऐड किया और यहां से एक H को माइनस किया, हमको CnH2n+1 और ये NH2 मिल जाता है। तो इसको हम एल्किल अमीन कह सकते हैं। ये जो हमें मिलता है ये हमारा हो गया एल्किल अमीन। सेम पैटर्न पे जैसे एल्किल अमीन बनता है, ऐसे ही एरिल अमीन का भी निर्माण होता है। अगली चीज में नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे बेटा, वो हम इसके टाइप्स की चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की एमीने हो सकती हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेटा, अगर एमीन देखा जाए तो ये एमीन 1 डिग्री एमीन, फिर उसके बाद 2 डिग्री एमीन, फिर उसके बाद 3 डिग्री एमीन, और तो और इसमें बेटा 4 डिग्री, ये जो है ये अमोनियम साल्ट का निर्माण भी करता है। 4 डिग्री अमोनियम साल्ट का निर्माण भी ऐसे कंपाउंड करते। अब ये जो बात है चल रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, H, H और H, 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है। इसमें अगर हम एक H को रिप्लेस करें, एक H को हम रिप्लेस करें, इसकी जगह पे हम R दे दें,
तो ये हमारा RNH2 हो जाता है, ये 1 डिग्री एमीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम R, N और R एक और अगला H कर लें तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन हो जाता है। इसी प्रकार से ये R, N, R और एक और R हो गया तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाता है। सिमिलरली 4 डिग्री अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, तो ऐसे में ये हमारा R, N, R एक और R, ये R, ये बड़ा सा ब्रैकेट में पॉजिटिव और इनटू X माइनस आता है, ये 4 डिग्री अमोनियम साल्ट बनाता है। मैं आपसे बात करता चलूं, वास्तव में इसको हम संक्षेप में RNH2 लिख लेते हैं, इसको R2NH लिख लेते हैं, ये हमारा R3N हो जाता है, और ये जो 4 डिग्री वाला है ये R4N पे प्लस और X पे माइनस हो जाता है। यानी एमीने हमारी ये 4 प्रकार की हो सकती हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 4 डिग्री अमोनियम कॉम्प्लेक्स या 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। मैं आपको बताता चलूं, इसी AR के स्थान पर अगर हम बेंजीन का प्रयोग कर लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें जिस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये अमोनियम कॉम्प्लेक्स 4 डिग्री भी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार R है तो एलिफेटिक बनेगा, और अगर AR है तो एरोमेटिक बनेगा। एरोमेटिक में भी, बेंजीन रिंग में भी ऐसे ये 1 डिग्री एरोमेटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक, 3 डिग्री एरोमेटिक और 4 डिग्री एरोमेटिक एमीन का भी निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक इस तरह से है कि फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हम एमीनों का निर्माण कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निर्माण हो सकता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। एमीन के निर्माण करने के तरीके, सिंगल रिएक्शन बताते हैं बेटा एमीनों का निर्माण कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं, आपके लिए एक ब्लैंक बॉक्स कर दिया जा रहा है, इस ब्लैंक बॉक्स में वो चीजें आपको फिल करनी है जो बदल बदल के एक सिंगल पैटर्न का रिएक्शन होगा, और उस बॉक्स में आप फिल करेंगे, आपको नए नए रिएक्शन अपने आप होते रहेंगे। ये हमारा प्रयास है। इसमें सबसे पहले आपके पास N डबल बॉन्ड O है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। बेटा इस प्रोसेस का जो नाम है वो पहला प्रोसेस है, इसको रिडक्शन कहा जाता है। ये पहला प्रोसेस है, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए, दो नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन इंग्लिश में बोलते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन का प्रयोग हम करते हैं, ये 2H इस O के साथ वेपर बना के बाहर हो जाता है, ये आपका खाली बॉक्स हो जाता है, और ये N डबल बॉन्ड O शेष बचता है। हमारे बच्चों को लगातार समझना चाहिए। ठीक अगले क्रम में बेटा 2H का फिर से यूज करते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H यहां से एक H यहां से आ जाता है, तो ये बॉन्ड हो गया, ये आ गया NH और ये हो गया OH। डबल बॉन्ड था, एक ब्रेक हो गया, एक यहां बना, एक यहां रह गया। फिर अगले क्रम में फिर से आप दो नवजात हाइड्रोजन देते हैं, ये बॉक्स आपका बनता है और ये NH2 हो जाता है, क्योंकि ये पोर्शन टूट करके निकल जाता है। आपको याद दिला दें कि जब आपने 2H का प्रयोग यहां पे किया तो उसमें से एक H इस OH के साथ वाटर बना देगा, एक H बच रहा है वो जाकर के इसको NH2 कर देगा। आइए सबका नाम देख लिया जाए, और फिर अगर समझ में आता है तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बेटा ये नाइट्रो होगा, NO है तो नाइट्रोसो कहा जाता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव
हाइड्रोक्सिल एमीन है और ये आपकी क्या है, एमीन। सपोज दैट कि उस खाली बॉक्स में, ये जो खाली बॉक्स आपको दिया गया, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस खाली बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अगर आपने CS3 भर दिया, इस ओपन बॉक्स में अगर आपने CS3 भर दिया, सेम पैटर्न पे करते चले जाइएगा, सिर्फ आपको बॉक्स में भरते जाना है और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो इस बॉक्स में CS3 आ जाएगा और NH2 आ जाएगा, जिसको आपने मेथिल अमीन कहा है। अगर दूसरा इस बॉक्स में हम C2H5 ले लेते हैं, ऊपर वाले पैटर्न पे यूं ही काम करते जाओ बेटा, और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो C2H5 NH2 होगा। ये आपके लिए होमवर्क भी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। अगर तीसरा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एरोमेटिक ले लिया है, इसको आप C6H5 भी बोलते हैं, फेनिल। तो सेम बॉक्स में आप भरते जाइए और जब आप भर देंगे तो ये आपको एरोमेटिक मिल जाएगा और ये आपको NH2 मिल जाएगा। यानी प्राइमरी एमिनो के बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इस तरीके से आप, ये जो रिएक्शन हमने समझा दिया है, सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप होता है, फिर नाइट्रोसो होता है, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, फिर एमीन होता है। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स में ये तीन चीजें फिल करके तीन नए रिएक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो रिएक्शन होगा, चलते चलते आपको बता दें, अगले वीडियो में कहां से शुरू करेंगे उस टॉपिक को बता दें बेटा। अगला जो होगा वो होगा अमोनोलिसिस। इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। अमोनोलिसिस में अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ, ये चीज आपको हम कल बताएंगे। तो एक बार फिर एक जस्ट मिनट में रिवाइज करते हैं आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हुआ कि एल्किल अमीन क्या है, फिर आपने देखा कि एमीन की टाइप्स। बेटा देखो ये है, कम समय में ज्यादा चीजों को समझाने का प्रयास रहता है। 10 मिनट 8 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए इस तरह की चीजें अपनाई जाती हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमोनियम साल्ट हो गया, ये एलिफेटिक भी देगा, एरोमेटिक भी देगा। और फिर अगले क्रम में आप देखिए, यहां से आपको फॉर्मेशन ऑफ एमिनो रिडक्शन हमने बताया, इस खाली बॉक्स में आपको भर देना है और जो आप यूज करेंगे वैसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको, जैसे ही कल आपको ये वीडियो आएगी, शाम तक वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। जो भी हमारी कोचिंग संचालन है वो शाम का समय है, आपको कोई ना कोई एक वीडियो शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक के बीच में जरूर मिल जाएगी। तो कल के वीडियोस के लिए भी आपको इंतजार करना होगा 7 बजे तक का। 7 बजे के आसपास हम अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ, जिसको हम पढ़ाएंगे अमोनोलिसिस। तब तक के लिए बने रहिए, यूज करते रहिए, प्रयोग करते रहिए। आस्कर एजुकेशन, मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। धन्यवाद।